नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे 4 सेंटीमीटर दे रखी है। सच दैट सेगमेंट BD एंड DC और DC इंटू विच BD और DC किस में बन रहे हैं, BC बना सकते हैं इसको, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D से डिवाइड हो रहे हैं, जिनकी लेंथ 6 और 8 सेंटीमीटर है, डायग्राम में दे रखा ऑलरेडी। ठीक है, फाइंड AB और AC हमें फाइंड आउट करना। ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर मैं मान लूँ यहाँ पे, ये वाला मैं मान लेती हूँ E और ये वाला हो गया F। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो भी OE को मैंने ऐड कर दिया, OF को मैंने ज्वाइन कर दिया, इन तीनों को दोनों को ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही मैंने OA को भी ज्वाइन कर दिया, OB को भी ज्वाइन कर दिया और OC को भी ज्वाइन कर दिया। मतलब इनको ऐसे पूरा बना दो इन तीनों को, ये ठीक है, और ये वाला ओके, तीनों को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये लिखेंगे ज्वाइन OA OB OC एंड OE एंड OF, OE एंड OF, इन तीनों चारों को अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब एक चीज बताओ, AC, यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूं, AF इज इक्वल टू AE होगा, इज इक्वल टू मैं अक्स मान लूं। क्यों? क्योंकि ये देखो सर्किल के बाहर पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट जाएगी, वो दोनों क्या होगी, इक्वल। तो AF और AE मेरा क्या हो गया, अक्स हो गया। ठीक है, ऐसे मेरे यहाँ पे देखो B पॉइंट है, तो BD इज इक्वल टू क्या होगा अपना, BF होगा। तो BD की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख सकती हूँ। ऐसे C पॉइंट से देखो तो CD इज इक्वल टू CE होगा, तो CD की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो एक चीज और लिख दो यहाँ पे, CD इज इक्वल टू CE। ठीक है, वो कितना हो गया 8, और ऐसे BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF, वो कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या हो रहा है कि सेम पॉइंट से क्या आ रही है, टेंजेंट आ रही है सेम पॉइंट। ओके, फिर हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, देखो एरिया निकालना है। सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तभी तो हमें AB और AC की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो एरिया ऑफ ABC ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे AB की वैल्यू बताओ पहले। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अक्स प्लस 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही AC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अक्स प्लस का 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो BC है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस का 8 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई आपके पास। अब देखो एक चीज, अक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, अक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। ओके, अब एक चीज, ट्राइंगल ऑफ ABC का अगर एरिया निकालना हो तो ऐसे निकलेगा नहीं, हीरोन फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालो, उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा, S चाहिए होगा। तो S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस का B प्लस का C बाई 2। यहाँ पर इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अक्स प्लस का 6 प्लस अक्स प्लस का 8 प्लस का 14 बाई 2, ये बनेगा। तो 14 14 28 हो गया, और 2x प्लस का 28 बाई 2। तो s की जो वैल्यू आनी है वो क्या आ जाएगी, x प्लस का 14 आ जाएगा, क्योंकि 2 को कॉमन लो, यहाँ से देखो 2 को कॉमन लो तो x प्लस 14 बाई 2, तो 2 से 2 कट, तो x प्लस 14 आ जाएगा s की वैल्यू। अब ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का अपन अगर निकालें तो क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या आएगा, S की वैल्यू पुट करो, क्या आ रही है, x प्लस का 14। ठीक है, फिर x प्लस का 14 माइनस A की वैल्यू क्या है, x प्लस का 6, तो माइनस का x और माइनस का 6 बन जाएगा। ऐसे ही x प्लस का 14 और माइनस का B की वैल्यू x प्लस 8, तो माइनस का x और माइनस का 8। ऐसे ही यहाँ पर C की वैल्यू रखो, तो x प्लस का 14 और C की वैल्यू आपके पास 14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस 14 ऐसा का ऐसा। ठीक है, इस वाले के लिए S, तो ये वाला ऐसा कैसा। यहाँ पर देखो x में से x कैंसिल आउट, 14 में से 6 गया 8 बच जाएगा, तो इंटू 8। ऐसे ही x से x कैंसिल, 14 में से 8 गया तो 6 ये बच गया, इंटू 14 में से 14 चला गया तो इंटू x और आ गया। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास, x प्लस का 14 इंटू 48x, ये वाली वैल्यू आ रही है, आपको याद रखनी है। ओके, अब हम यहाँ पे डायग्राम को क्या कर देंगे, मिटा देंगे।
सॉरी डायग्राम नहीं, क्वेश्चन को मिटा देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज हमें चाहिए नहीं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आ गया, लेकिन फिर भी हमारे पास AB और AC की वैल्यू नहीं आई है। तो एक चीज बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हम क्या लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का, ठीक है, प्लस OBC का, ठीक है, प्लस OAB का, OAC का। इन तीनों को अगर ऐड कर दे तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, OAB प्लस, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, ये बनेगा OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, OBC, यहाँ पे लिख दे अपन OBC, ठीक है। हमारे पास सारी चीजें डायग्राम में है, तो ये इन चीजों की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। AB की वैल्यू अपन ने क्या मानी, यहाँ पे लिख देती हूँ, AB इज इक्वल टू अक्स प्लस का 6 और AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अक्स प्लस का 8। बस यही चीज है, यहाँ पे इन सबको मिटा दो। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू अपन ने निकाली कितनी, 48 अक्स और अक्स प्लस का 14 इंटू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। देखो OAB और ये कितना है, इसकी परपेंडिकुलर हो गई ना, परपेंडिकुलर OA परपेंडिकुलर है AB पे। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी भी 4 है, रेडियस ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है किस पे, OF जो है परपेंडिकुलर AB पे, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा मतलब ये ट्राइंगल जो है वो कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला। तो बेस हमारा इस टाइम क्या हो रहा है, ये वाला। तो बेस क्या है आपका AB, तो 1/2 इंटू बेस AB की वैल्यू कितनी है, अक्स प्लस का 6 इंटू हाइट कितनी हो गई 4, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू, अब देखो OAB OAC सेम है, ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, तो अक्स प्लस का 8 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू, अब बेस देखो यहाँ पे 6 प्लस 8 कितना है 14 और इंटू कितना हो गया 4, ओके। अब देखो 2 से 2 कट, 2 आ गया, 2 से यहाँ पे भी 2, यहाँ से भी 2 बन गया। तो ये बन रहा है आपका 2 अक्स प्लस का 12 प्लस ये बन रहा है 2 अक्स प्लस का 16 प्लस का यहाँ पे क्या बन रहा है 4 2 जा 28 बन रहा है। तो 2 अक्स कितने हो गए, 4 अक्स हो गए प्लस 28, 16 और 12 को क्या करो, ऐड करो। तो यहाँ पे 12 और 16 कितने बन रहे हैं, ये हो गया 10 10 20 और 28 कितना होता है 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस का 56। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को कॉमन लो तो अक्स प्लस का, यहाँ पे देखो 4 का कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स और 16 में कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो अक्स प्लस 14 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है साथ में 48 अक्स और अक्स प्लस का 14, ये वाली चीज आ रही है। तो इसको यहाँ पे अपन मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो दोनों और स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट करोगे, नहीं स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी स्क्वायर करो, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसके ऊपर जब स्क्वायर करोगे यानी 48 अक्स और अक्स प्लस 14 पे स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू, इस पे करो तो 4 का स्क्वायर अलग से करो या फिर साथ में कर दो 4 इंटू अक्स प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर से कट होगी, ये क्या बनेगा 48 अक्स और अक्स प्लस का 14 और ये क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू अक्स प्लस 14 और अक्स प्लस 14, ये लिख सकते हैं अपन इसका स्क्वायर। अक्स प्लस 14 से अक्स प्लस 14 कैंसिल, ये 3 जा, ठीक है, 16 का 3 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब ये यहाँ पर बच गया ओनली 3x और इस तरफ ओनली अक्स प्लस का 14, अक्स को इस साइड लेके आओ तो 3x माइनस का अक्स इज इक्वल टू 14,
तो 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले ए बी निकालनी है। तो ए बी की वैल्यू x प्लस 6 है, तो ए बी इज इक्वल टू x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए सी है, वो कितना है, x प्लस का 8 है, तो 7 प्लस का 8 वो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यही करना था, इसके अंदर क्या करना है, हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, और उससे ही हमें ए बी और ए सी की वैल्यू पहले अपन ट्रायंगल ए बी सी की अपन ने क्या निकाल ली, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लिया। उसके बाद मैं बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए ओ बी का फॉर्म होगा, ए ओ सी का फॉर्म होगा और एरिया ऑफ बी ओ सी का फॉर्म होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हम बोल सकते हैं। अब इसके अंदर ये हाइट है, ये अपना बेस हो गया, तो वहाँ पे अपन 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है सारे। ओके, तीनों के तीनों, तो वहाँ पे हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और हमारी ए बी और ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या होता है, कंप्लीट।